हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। एचपीजीके के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में हमारे पास जो है आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में या हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जो है वो डिफरेंट जो है वो हिस्टोरिक पीरियड्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आर्यों के बारे में कि वो हिमाचल कब आए, उस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में, वैदिक काल के बारे में जो है वो बात करेंगे या जनपदों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चंस के अंदर पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन से ईयर में और कौन से पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए आंसर भी साथ में दिए हुए हैं। आप लोगों ने ध्यान देना है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके पास, चाहे आप जिस मर्जी पेपर की बात करें। आप चाहे पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेबीटी कमीशन का एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, जो भी कमीशन के एग्जाम है, जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम है जहां पर आपसे एचपीजीके पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आप लोगों ने सांभर के बारे में नाम सुना होगा। सांभर राजा है जो क्या है, जो आर्य राजा दिवोदास के विरुद्ध लड़ा था। तो आपको पता है आर्य राजा कौन है, हमारे पास यहाँ पर दिवोदास है। आर्य और अनार्यों के बीच में जो है वो युद्ध हुआ था, तो आर्यों के राजा थे दिवोदास और दूसरी तरफ थे आपके पास सांभर। उनके विरुद्ध जो है वो युद्ध लड़ा गया था। तो किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था ये, तो किस प्राचीन, कौन सी बहुत पुरानी जनजाति थी जिसके विरुद्ध जो है ये जो है वो यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था? किन्नर के, खस के, किरात के, दास के। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, किरात। अब थोड़ा सा किरात के बारे में जान लेते हैं। जो किरात है यानी कि जो मंगोल यानी कि कोल जाति के बाद यहाँ आने वाली दूसरी जाति है। यहाँ पे आपने याद रखना है, सबसे पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश में कौन आए हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन हैं, तो मूल निवासी हैं हमारे पास कोल, और कोल के बाद जो है वो दूसरे नंबर पर कौन आए हैं हिमाचल प्रदेश में, किरात आए हैं, जिन्हें मंगोल भी कहा जाता है। और ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें जो है वो शिशन देव यानी कि लिंग देवता की पूजा करने वाले होते हैं, शिशन देव कहा है, जो लिंग देवता की पूजा करते हैं। कौन करते हैं? किरात करते हैं। और महाभारत में किरातों को हिमाचल के निवासी बताया है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किरातों को हिमाचल के निवासी कहाँ पर बताया गया है, महाभारत में बताया गया है। और महाभारत को वन पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और वन पर्व या महाभारत के अध्याय 140 जो है उसमें जो है इनके निवास का वर्णन मिलता है। और किरातों को पहाड़ी तलहटी से ऊंचे पर्वतों की तरफ भगाने वाले कौन थे? अगर बोला जाए कि किरातों को पहाड़ी तलहटी से ऊंचे पर्वतों की तरफ किसने भगाया था, तो वहाँ पे नाम आ जाता है कि उनको भगाया किसने था? खसों ने भगाया था। तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश में आए थे कोल, और दूसरे नंबर पर थे किरात। और कोलों को जो आपके यहाँ पर किरात हैं, किरातों को भगाने वाले जो हैं वो कौन थे? खस थे। मनु ने भी किरातों का वर्णन किया है, याद रखेंगे। और कालिदास ने रघुवंश, जो कालिदास की बुक है रघुवंशम में किन्नरों का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब हम किन्नरों की बात करते हैं तो कालिदास की रघुवंशम बुक है, वहां पर किन्नरों का उल्लेख मिलता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर किरातों से रिलेटेड याद रखना है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? तो यहाँ पे आपके पास कुछ यहाँ पर पुराण दिए हैं, यानी कि कुछ ग्रंथ दिए हैं। भगवत पुराण, वायु पुराण, वृहत संहिता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी में जो है वो खसों का वर्णन मिलता है। वायु पुराण में भी मिलता है, बृहत संहिता में भी मिलता है, और भागवत संहिता या भागवत पुराण में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। औदुंबरों का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो है वो औदुंबर हैं। औदुंबरों से रिलेटेड बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है औदुंबर किस गोत्र से संबंधित थे? तो वो कौशिक गोत्र से संबंधित थे। तो औदुंबर किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं? तो औदुंबर विश्वामित्र, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, विश्वामित्र के साथ में अपना संबंध जोड़ते हैं। अब औदुंबरों के बारे में जानते हैं।
महाभारत के अनुसार अगर हम बात करें तो जो औदुंबर हैं वो विश्वामित्र के जो है वो वंशज हैं, और जो कौन से गोत्र से संबंधित रखते हैं, कौशिक गोत्र से संबंधित रखते हैं। और औदुंबर राज्य के जो सिक्के हैं वो कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्र में मिले हैं। ये आपने याद रखना कि औदुंबर राज्य के सिक्के कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में मिले हैं, तो कांगड़ा में, पठानकोट में, ज्वालामुखी में, गुरदासपुर में, होशियार के क्षेत्रों में मिले हैं। ठीक है, और ये लोग जो है वो किसकी पूजा करते हैं, ये जो औदुंबर हैं, डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे बताई जा रही हैं सारी चीज़ें। तो ये जो है वो शिव भगवान की पूजा करते हैं। और पाणिनि के एक उन्होंने जो है वो लिखा था गणपत। ठीक है, पाणिनि ने जो है वो लिखा है गणपत, नाम है इसका गणपत। ठीक है, तो जो पाणिनि के गणपत में भी जो है वो औदुंबर जाति का वर्णन मिलता है। जो औदुंबर है, औदुंबर का मतलब क्या है, औदुंबर जो है वो एक वृक्ष है। औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा जो है औदुंबर वृक्ष मिल रहे थे उस टाइम पे, तो उनकी वजह से इस जनपद का नाम क्या रखा गया, औदुंबर रखा गया। ठीक है, और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में औदुंबरों के सिक्कों पर महादेवसा शब्द मिला है। ये भी आपने याद रखना है। अगर शब्द देखा जाए, कौन से शब्द की बात कर रहे हैं हम, महादेवसा। जो औदुंबर सिक्के हैं उस पर महादेवसा जो है वो शब्द मिला है, और कौन सी भाषा में, ब्राह्मी में और खरोष्टी में। जिसका मतलब क्या है, ये जो महादेवसा ये महादेव का प्रतीक है। और इन सिक्कों पर, जो औदुंबर के सिक्के हैं, इन सिक्कों पर त्रिशूल भी खुदा है। और औदुंबर ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इन्होंने किस किस चीज़ के सिक्के चलाए हैं, तो इन्होंने जो है वो तांबे के सिक्के चलाए हैं, और उसके अलावा इन्होंने जो है वो चांदी के सिक्के चलाए हैं। ठीक है, और औदुंबर जो है हमने कहा कि शिव भगवान की पूजा करते हैं, त्रिशूल भी इनके उस पर जो है वो अंकित होते हैं, शिव भक्त हैं, और ये भेड़ों को पालते हैं, यानी कि भेड़ पालक हैं, जिससे चंबा की गद्दी जनजाति से इनका संबंध रहा होगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना, जिससे हमें ये पता चलता है कि चंबा में जो है वो गद्दी जनजाति है, उनसे जो है इनका संबंध रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है, बिना उसे देखे वह काशी में की गई पूजा से बड़ा फल प्राप्त करता है, ये बोला गया है। जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है ना, जस्ट सोच रहा है, उसको देखा नहीं है, और वो काशी में की गई पूजा से बड़ा फल प्राप्त कर लेता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो वो कहाँ पे बताया गया है, स्कंद गुप्त में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, स्कंद गुप्त में इसके बारे में बताया गया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा के बारे में हमने बात की थी अभी पिछले क्वेश्चन में। तो आर्यों के राजा जो दिवोदास हैं, उनके साथ युद्ध में सांबर जो है वो हमने देखा था वो लड़ा था। तो सांबर का सहायक कौन था, तो उसका सहायक था वर्ची। तो आर्यों के राजा दिवोदास के साथ में जो युद्ध हुआ था सांबर का, उनके सहायक थे वर्ची। ये नाम आपने याद रखना है कि जब इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ तो उसके जो है वो कौन थे साथी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा जो है इस युद्ध के बारे में जान लेते हैं। जो युद्ध इनके बीच में हुआ था, आर्यों के राजा दिवोदास के बीच में और सुदास के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो वो क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दशराग्यम युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि दशराग्य युद्ध हुआ है। ठीक है, तो युद्ध जो है, जो दशराग्यम युद्ध हुआ है, वो जो है वो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया है, तो वो जो है वो रावी नदी के किनारे लड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इतना याद रखना, आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में शांबर का सहायक कौन था, तो वो हुआ है आपके वर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म ग्रंथ के अनुसार जो किरात हैं, यक्ष हैं और नाग हैं, ये जनजातियां हैं हमारे पास कुछ। ठीक है, तो किस धर्म ग्रंथ में बताया है कि कोल, किरात, यक्ष, नाग जैसी अनार्य जनजातियां, कई बार पूछ लिया जाता है ये आर्य जनजातियां या अनार्य, तो ये अनार्य जनजातियां हैं, हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी। तो कहाँ पे हमें इसका वर्णन मिला है, ऋग्वेद में मिला है कि ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में आर्यों के आने से पहले से बसी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास जो हैं और शांबर के मध्य 40 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई। जो यहाँ पर है हमारे पास जो दिवोदास हैं, और दूसरे हम बात कर रहे हैं शांभर।
तो दिवोदास और शांभर के बीच में जो है वो युद्ध हुआ था। कितने वर्षों तक चला था ये युद्ध? 40 वर्षों तक जो है ये युद्ध चला था। यहाँ पे इतना आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ये युद्ध जो है वो कितने टाइम तक चला था। ठीक है, सांभर और दिवोदास के बीच में एक युद्ध हमारा सांभर और दिवोदास के बीच में था। एक आपका जो है वो सुदास और अनार्य राजा के बीच में था। अलग अलग है ये, ठीक है, सेम मत लेके चलना। ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन में जो आपको कि रावी नदी के किनारे हुआ था, तो वो दशराग्यम युद्ध अलग चीज़ है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिवोदास और सांभर की जब हम बात कर रहे हैं, मैं इसकी डिटेल भी आप लोगों को अभी समझाऊंगी कि जो प्राचीन राजा दिवोदास और सांभर है, इनके बीच में जो है वो 40 वर्षों तक युद्ध हुआ था। इसमें किसकी हार हुई थी? तो इसमें हार हुई है किरातों की हार हुई है। ठीक है, तो दस्यु राजा जो सांभर हैं आपके, इनको क्या बोलेंगे हम? ये क्या है? दस्यु राजा थे ये। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? दस्यु राजा सांभर के पास यमुना से व्यास नदी के बीच की पहाड़ियों में 99 किले थे। ये आपने याद रखना, सांभर के पास थे। ठीक है, कैसे, कहाँ के, किसके थे ये? दस्यु राजा थे ये। इनके पास यमुना से व्यास नदी के बीच की पहाड़ियाँ जितनी भी थी उसमें से 99 किले थे। और ऋग्वेद के अनुसार जो दस्यु राजा है ना, यानी कि जो सांभर है, और आर्य राजा कौन थे? आर्य के राजा थे दिवोदास, और दस्यु राजा कौन थे? सांभर। 40 वर्षों तक युद्ध हुआ और अंत में दिवोदास ने उद्ब्रज नामक एक जगह है आपके पास जिसका नाम है आपके पास उद्ब्रज। उद्ब्रज, तो ये जो अंत में दिवोदास ने जो है उद्ब्रज नामक स्थान पर सांभर का वध किया था। तो इतना याद रखना कि कितने वर्षों तक युद्ध हुआ था? 40 वर्षों तक युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? दिवोदास और सांभर के बीच में हुआ था। और किसकी यहाँ पर जो है वो जीत हुई थी या किसकी हार हुई थी? तो जीत यहाँ पर जो है वो दिवोदास की हुई थी। उसने उद्ब्रज नामक स्थान पर जो है इसका युद्ध जो है वो वध कर दिया था। और ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। ये भी याद रखना, ये जो दिवोदास है ना, इसके जो प्रमुख सलाहकार थे वो कौन थे? आपके ऋषि भारद्वाज जो है वो दिवोदास के प्रमुख सलाहकार थे। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा खस और आर्यों के बारे में भी बात कर देते हैं कि ये खस क्या है, आर्य क्या है। तो खसों को भी आर्यों ने दुर्गम पहाड़ियों की ओर भगा दिया था और वहीं पर वो बस गए थे जो खस थे। और उन खसों को आर्यों ने अपने में जो है वो विलीन कर दिया था या अपना दास बना दिया था। आर्यों ने खसों को अपना दास बना दिया था, इतना याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ रही है सारी चीज़ें। नेक्स्ट है किरात राजा, वह आर्य राजा जो है। अभी हमने जो है किरातों के राजा के बारे में, आर्यों के राजा के बारे में बात की। किरात जीते यानी कि जो दिवोदास था। ठीक है, किरात राजा व आर्य राजा के बीच में 40 वर्षों तक जो है वो युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो किरातों के बीच में और आर्य राजा के बीच में जो है वो युद्ध हुआ था, तो वो आपको वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मेंशन आपको सारा कुछ किया हुआ है कि कौन से पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। एक क्वेश्चन से हमें कई क्वेश्चन का यहाँ पे आइडिया लग जा रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित जो दिवोदास और सांभर के बीच में युद्ध हुआ वो कितने वर्षों तक चला? तो वो 40 वर्षों तक चला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आप लोगों को अभी समझाया क्वेश्चन कि आर्य राजा जो दिवोदास हैं उनके मुख्य सलाहकार कौन थे? तो ऋषि भारद्वाज जो हैं आर्यों के राजा, जो दिवोदास हैं, दिवोदास हैं आर्यों के राजा। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, महाभारत के युद्ध में, महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। तो कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला जो सुशर्मा है, हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। और ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये जो है कटोच राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। महाभारत में कौरवों के पक्ष से जो है वो किसने लड़ाई लड़ी थी? तो वो लड़ी थी आपके सुशर्मा ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के हमारे पास जो हैं वो 4 जनपद आते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना कि कितने जनपद हमें देखने को मिलते हैं? 4। उसमें है हमारे पास त्रिगर्त है, पहला आ जाता है हमारे पास एक त्रिगर्त आ जाता है, ये हमारे पास जो है एक जनपद रहता है। दूसरे के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो बात कर चुके हैं पीछे। दूसरा हमारे पास आ जाता है औदुंबर आ जाता है।
तीसरा हमारे पास आ जाएगा कुलिंद है, ये कुलिंद भी हमारे पास जो है एक जनपद के अंदर आता है। और लास्ट है आपके पास कुलुत। ठीक है, ये 4 जनपद आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। औदुंबर हो गया, त्रिगर्त हो गया, कुलिंद हो गया और कुलुत हो गया। ऋग्वेद में हिमाचल को पूछा जाता है कि किस नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश को हिमवंत के नाम से जाना जाता है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी, किस नाम से जाना जाता है? हिमवंत। और महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास का समय जो है वो कहाँ पर निकाला था? हिमाचल प्रदेश की जो ऊपरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। ठीक है, और जो भीम है, तो भीम ने वनवास काल कहाँ पर निकाला है? कुल्लू में। ठीक है, भीम जी ने जो है वो कुल्लू में जो है वो वनवास काल निकाला है। और कुल्लू की देवी आपको पता है माता हिडिंबा जो है वो राक्षसी प्रजाति से जो है वो संबंध रखती थी, है ना, वो एक राक्षसी थी। तो वहाँ पे उन्होंने हिडिंबा माता से जो है वो विवाह किया था और उनके पुत्र जो हैं वो घटोत्कच भी हैं। ठीक है, त्रिगर्त राजा जो सुशर्मा हैं, त्रिगर्त के राजा हैं, जो हमने कहा कटोच राजवंश अगर पूछा जाए तो कटोच होगा, है ना। और अगर पूछा जाए कि कहाँ के थे वो, हमने जो है एक जनपद की बात की, वहाँ पर त्रिगर्त के बारे में भी हमने बात की। तो त्रिगर्त राजा जो सुशर्मा हैं, महाभारत काल में उन्होंने क्या किया था? कौरवों की ओर से वो लड़े थे। और जो कश्मीर, औदुंबर और त्रिगर्त के शासक जो है वो युधिष्ठिर को कर देते हैं। उसके बाद कुलिंद रियासत ने पांडवों को की अधीनता को स्वीकार कर दिया था, ये भी याद रखना। हमने कुलिंद की बात की थी, एक जनपद हमारा कुलिंद रहता है। तो कुलिंद ने क्या कर दिया था? कुलिंद ने जो है वो पांडवों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और महाभारत में 4 मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। औदुंबरों की डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट किसी चीज़ के बारे में आएगा वर्णन तो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? मैंने आपको अभी बता दिया, सुशर्म चंद्र या सुशर्मा चंद्र त्रिगर्त रियासत के थे, ये आपने याद रखना। और कटोच राजवंश के थे। और त्रिगर्त कहाँ पर पड़ी? कांगड़ा में पड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के अनार्य राजा, आर्य राजा और अनार्य राजा की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बात आ रही है आर्य राजा, जो सांभर है वो कहाँ की है? वो किसके राजा हैं? तो सांभर आपके अनार्य राजा हैं और दिवोदास आपके आर्य राजा हैं, इतना याद रखना। ठीक है, दिवोदास क्या है आपके पास यहाँ पर? आर्य, और अनार्य कौन है? सांभर। तो प्रदेश के अनार्य राजा सांभर का किस आर्य के साथ में, किस आर्य राजा के साथ में युद्ध हुआ था? दिवोदास का कितनी वर्षों तक हुआ था? 40 वर्षों तक हुआ था। ये हमने यहाँ पर जो है वो बात की। ओके, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी है? तो सबसे पुरानी रियासत पहले नंबर पर आती है त्रिगर्त और दूसरे नंबर पर आती है कुलुत, यानी कि दूसरी सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? आपकी कुलुत है। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं कुलिंद की तरफ। जो कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ के निवासी या निवास करते थे? स्थायी रूप से वो कहाँ पर निवास करते थे कुलिंद? तो कुलिंद करते थे शिमला और सिरमौर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है वो निवास करते थे। थोड़ा सा कुलिंद के बारे में जानते हैं। महाभारत के अनुसार अगर हम बात करें, कुलिंद पर जो है अर्जुन ने विजय प्राप्त करी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कुलिंदों पर विजय किसने प्राप्त की थी महाभारत काल के समय में, तो अर्जुन ने जो है वो विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और कुलिंद रियासत जो है वो किसकी भूमि है? कुलिंद जो है वो व्यास, सतलुज और यमुना, 3 है हमारे पास, व्यास, सतलुज और यमुना। VSY मीन्स व्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि थी, जिसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? सिरमौर क्षेत्र आता है, शिमला आता है, अंबाला आता है, सहारनपुर आता है, तो ये क्षेत्र शामिल है। ठीक है, वर्तमान की अगर हम बात करें, आपने कनैत या कुनैत का नाम सुना होगा। ठीक है, जो कुनैत या कनैत हैं, कनैत आप लोगों ने सुना है, कुनैत आपने सुना है, इनका संबंध किससे देखा जाता है? कुलिंदों से देखा जाता है। और कुलिंद के चांदी के सिक्कों पर अगर पूछा जाए कि इनकी पहली बात कि किस चीज़ के सिक्के थे? सिल्वर के थे, चांदी के सिक्के थे। और इन कुलिंदों के जो चांदी के सिक्के हैं उन पर आपको कुछ चीज़ देखने को मिलती है। क्या लिखा हुआ देखने को मिलता है वहाँ पर? अमोघ भूति जो है वो देखने को मिलता है। कुलिंदों के चांदी के सिक्कों पर अमोघ भूति नाम खुदा हुआ है।
और यमुना के बारे में हमने यहाँ पे बात की, ये जो कुलिंद है ना, कलिंदी, यमुना का नाम भी है, आपने इस तरीके से भी याद रखना, ठीक है। तो यमुना का पुराना नाम क्या है? यमुना का पुराना नाम है कालिंदी, और इसके साथ साथ पड़ने वाले क्षेत्र को क्या कहा फिर? कुलिंद नाम से जाना गया। और इस क्षेत्र में उगने वाले जो कुलिंद यानी कि जो बहेड़ा जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज पे बोलते हैं, तो कुलिंद के पेड़ों की बहुतायात के कारण भी इस जनपद का नाम पेड़ों की वजह से रखा गया। औदुंबर नाम का एक वृक्ष था, उसकी वजह से उसकी बहुलता के कारण औदुंबर रखा गया जनपद का नाम। यहाँ पर जो है यमुना नदी का नाम जो है वो क्या है? प्राचीन नाम था उसका कालिंदी, उसी के नाम पर जो है कुलिंद, और कुलिंद या पेड़ों की बहुतायात होने की वजह से इस जनपद का नाम भी क्या पड़ गया? यहाँ पर कुलिंद पड़ गया, ठीक है। उसके अलावा और क्या कहा गया है? महाभारत में अर्जुन ने, हमने क्या कहा कि अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी। तो कुलिंद राजा थे हमारे पास जो है सुबाहु, उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया था और युधिष्ठिर को उपहार में भेंट दी थी। इतना याद रखना कि कुलिंद के राजा का नाम क्या था? उनका नाम था, आपके पास आता है सुबाहु, ठीक है, सुबाहु नाम है। तो कुलिंदों की दूसरी शताब्दी में भगवत आपके पास चतरेश्वर महात्मन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई। ये भी याद रखना कि कुलिंदों की दूसरी शताब्दी में भगवत चतरेश्वर महात्मन एक जो है वो मुद्रा थी, वो प्राप्त हुई। और कुलिंदों की गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इनकी जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? तो वो गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, ठीक है। कैसी प्रणाली थी? गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, किसकी? कुलिंदों की। और कुलिंदों ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनायान के साथ मिलकर कुषाणों को भगाने में सफलता पाई थी, याद रखना। कुलिंदों ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनायान के साथ में मिलकर जो है वो कुषाणों को भगाया था। ये आपसे यहाँ पे बात बनती है, ये आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो आज की क्लास में हम जो है वो इन 15 क्वेश्चन को ही करेंगे। फुल डिटेल से हम यहाँ पर जो है जितनी डिटेल इस चीज़ की बन सकती है उतनी डिटेल मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट, ठीक है। हम वैसे तो 50-50 क्वेश्चंस का मैंने टारगेट रखा हुआ है, लेकिन जब डिटेल में आप लोगों को चीज़ें करवाई जा रही हैं तो हम जो है वो लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे, बट डिटेल से करेंगे ताकि आपको कोई बुक ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि हम जो है किसी बुक में जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छे से आराम से अगर आप इन चीज़ों के बारे में सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें आपको लिख के भी दी जा रही है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो है ना, लेकिन हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम जहाँ पे HPGK बनती है ना, वहाँ के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।